नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा उपस्थित हूँ एक विषय लेकर, पोस्ट कोविड मैनेजमेंट। पोस्ट कोविड मैनेजमेंट का मतलब कोरोना होकर के जब ठीक हो जाए उसके बाद हमें ऐसा क्या करना है जो भविष्य में कोरोना की वजह से शरीर में कोई कमजोरी ना रह जाए, फेफड़े कहीं कमजोर ना रह जाए, शरीर का कोई भी अंग कहीं कमजोर ना रह जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से जो बिल्कुल ठीक हुए मरीज हैं उन लोगों को क्या क्या करना है। किसी को भी घर में एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव, माइल्ड सिम्टोमेटिक पॉजिटिव या फिर मॉडरेट सिम्टोमेटिक पॉजिटिव या उसके बाद की जो कंडीशन होती है सीवियर क्रिटिकल पॉजिटिव जो होते हैं, वो जो लोग कोरोना को पीछे छोड़ करके स्वस्थ हुए हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि शरीर को अब मजबूत बना लिया जाए, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता और मजबूत कर दी जाए ताकि भविष्य में शरीर में कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी ना रहे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुद्धि। शुद्धि में बाहरी शुद्धि शरीर के अंदर की शुद्धि, जहां हम रह रहे हैं वहां के आसपास की और उस जगह की शुद्धि, इन चारों शुद्धियों पर हमको पूरा ध्यान देना है। घर को साफ रखना है, वातावरण को साफ रखना है, ये हमारा सबका कर्तव्य है। हमारे शरीर की बाहरी सफाई का तो हम पूरा वैसे भी ध्यान रख लेते हैं, नहाना, शैम्पू लगाना, साबुन से नहाना। आंतरिक सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहाएं धोएं क्या हुआ, जो अंदर मैल समाए, अंदर मैल अगर रहेगा, मल रहेगा तो नहाने धोने से कुछ भी नहीं होना। और अंदर मैल का मतलब होता है सर्वे रोगा मला बसा। अगर अंदर मैल रहा तो सब रोगों के होने की जड़ है, वो तो दूसरा कोई रोग पैदा कर देगा। आजकल देखने में आ रहा है कि जो लोग कोरोना को रिकवर कर रहे हैं, कोरोना से रिकवर हुए हैं, उनको कुछ लोगों को ब्लैक फंगस की समस्या आ रही है, म्यूकरमाइकोसिस की समस्या आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है शरीर की शुद्धि। शरीर शुद्धि के लिए जागते ही एक बार में 3 ग्लास 4 ग्लास पानी पीना। एक बार में ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, आप मुंह से लेकर के गला, आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरे हिस्से को साफ कर रहे हैं। पूरे के पूरे पाचन तंत्र की आपने सफाई कर दी एक बार में। जैसे ही पानी पी के 5-7 मिनट रुक के मोशन जाके हाथ मुंह धो के मंजन करके फिर आपको जलनेती, गर्म पानी में हल्दी और सेंधा नमक डाल के गरारे करना। इसके बाद में सफ़ेदे की भाप लेना। ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। जलनेती से नाक बिल्कुल साफ रहेगी। जलनेती करने के बाद आप गरारे कर सकते हैं गुनगुने पानी में हल्दी और सेंधा नमक डाल के, उससे गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद सफ़ेदे की भाप ले लिया आपने। सफ़ेदे की भाप, अगर सफ़ेदे के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप सफ़ेदे का तेल, यूकलिप्टस ऑयल जिसको बोला जाता है, उसका उपयोग कर सकते हैं या फिर विक्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो लौंग का तेल या लौंग को पाउडर बना करके पानी में डाल के उबाल के उसकी भाप ले सकते हैं। और उसकी भाप लेने के बाद फिर आप फ्री हो जाते हैं। अब आप नस्य कर सकते हैं। जो आपने नमक वाले पानी से नैती करी थी तो नेज़ल ड्राइनेस ना कहीं रह जाए, उसके लिए नस्य का उपयोग नाक में, या तो सरसों का शुद्ध तेल अगर अवेलेबल हो जाए तो सरसों का तेल डाल सकते हैं नाक में 1-1, 2-2 बूंद, या फिर सटबिंदु तेल या अणु तेल आयुर्वेद के किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद आती है बारी व्यायाम की। सवेरे सवेरे व्यायाम अति आवश्यक है। व्यायाम में सूक्ष्म व्यायाम, जोड़ों का व्यायाम जो है वो किया जा सकता है। जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में जकड़न है, क्योंकि लंबे समय तक विश्राम, आराम करने की वजह से जोड़ जकड़ जाते हैं। लोगों की कमर में, गर्दन में दर्द आ रहा है पोस्ट कोविड की फेज में, तो इससे अगर दूर रहना है तो जोड़ों का व्यायाम किया जा सकता है। जोड़ों के व्यायाम के बाद बारी आती है कुछ ऐसा व्यायाम करने की जो फेफड़ों को खोलने का काम करे, फेफड़ों को फैलाने का काम करे। तो इसमें हम कुछ आसन हैं, जैसे खड़े होकर करने वाला अर्ध चक्रासन,
सीधे लेट के करने वाला मत्स्यासन, बैठ करके करने वाला उष्ट्रासन और पेट के बल लेट कर करने वाला भुजंगासन। भुजंगासन के वेरिएशन में तिर्यक भुजंगासन हम ये कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे आसन हैं और बहुत आसान से आसन है, सब लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाए। इसके बाद में इन आसनों का अभ्यास जो है एक बार में लगभग 30 मिनट करना है। 30 मिनट अगर संभव हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर नहीं हो पा रहा है तो शुरुआती स्तर में एक आसन को एक बार में 30 सेकंड तक करना है और एक आसन को 3 बार रिपीट करना है। तो 1.5 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा, और आप स्किपिंग टाइम मान करके 2 मिनट में एक आसन पूरा कर रहे हैं। 4-5 आसन आपको करने हैं तो लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम इसमें आपका लगेगा। इसके बाद फिर बारी आती है प्राणायाम की। तो प्राणायाम में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जा सकता है, बहुत अच्छा है। नाड़ी शोधन में अगर अंतः कुंभक के साथ इसका अभ्यास कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भस्त्रिका प्राणायाम को दीर्घ श्वसन के रूप में धीमी गति से श्वास को पूरा भरना और भरी गई सांस को बहुत धीरे धीरे करके छोड़ना, इसका अभ्यास किया जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम जो है वो पेट पर हल्के से स्ट्रोक लगा करके डायफ्राम को ऊपर शिफ्ट करके फेफड़े हल्का, ये जनरल ज़्यादा स्ट्रोक के साथ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इसको नहीं किया जा सकता, नहीं तो फेफड़े थकेंगे। बहुत धीमी गति से इसको 1 मिनट में 30 से 40 स्ट्रोक, और स्ट्रोक भी बहुत हैवी वाला नहीं देना है, ऐसे वाला नहीं है, चेहरे पर विकृति नहीं आए, आराम से। इस तरीके का स्ट्रोक आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद में आप प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में क्या है, पोस्ट कोविड के फेज में ये देखने में आ रहा है कि बहुत परेशानियां हो रही हैं लोगों को, मानसिक रूप से बड़े ही परेशान हो गए हैं लोग। और मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव जो है ये रोग के होने का और रोग के बढ़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। कहावत है, अप्रसन्नस्य चित्तस्य सर्वे रोगा अप्रसन्नस्य चित्तस्य सर्वे रोगा भवन्ति। तो अप्रसन्नता और चिंता जो है ये रोग को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि चिंता मुक्त रहा जाए, प्रसन्न रहा जाए। भ्रामरी प्राणायाम हमको पूरे तरीके से थोड़ा स्थिर बनाने में काम में आता है, तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जरूर किया जाए। चिंता मुक्त रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों से फिजिकली तो मिलने नहीं जा सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर उनसे बात कर सकते हैं, मैसेजिंग में बात कर सकते हैं। आजकल तो फैसिलिटी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप उनसे बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपने धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं, जो पॉजिटिविटी दें आपको। पूरे दिन पेपर में इतने पॉजिटिव हुए, इतने लोग हॉस्पिटल से इतने सब निकले, ये सब जो खबरें हैं ना, ये खबरें पैनिक क्रिएट कर रही हैं। तो इन खबरों से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करें, ये विशेष ध्यान रखना है। तो प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, ओमकार का उच्चारण किया जा सकता है। इतना सब करने के बाद एक शवासन होता है। शवासन का मतलब सामान्य तौर पर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि शवासन हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शवासन का मतलब होता है सबके जैसे हो जाना, और सबका मतलब क्या होता है, बिल्कुल जिसमें कतई प्राण नहीं है, ऐसी वाली फेस जो होती है वो सब होता है। और हम जब लेटते हैं तो आंख हिल रही है, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, गर्दन इधर उधर कर रहे हैं, इसको शवासन नहीं बोलेंगे। शवासन का मतलब है कंप्लीट ऐसी फेज में आना कि आपके शरीर में कहीं कोई हिलन डुलन ना हो, पूरा मन आपकी श्वास की दर पर हो, श्वसन की दर बिल्कुल सामान्य और स्थिर सी लगे, धीमी और गहरी श्वास को भरना है और भरी गई सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। शरीर में हो रहे परिवर्तनों पर पूरा ध्यान रखना है, अपने शरीर की स्थिरता पर पूरा का पूरा फोकस रखना है। ये शवासन होता है। शवासन हमारे शरीर को स्थिर बनाने का काम करता है, हमारे मन को हमारे शरीर पर लेके आने का काम करता है। ये हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। तो शवासन का अभ्यास हो जाएगा। इसके बाद अब बारी आती है आहार चिकित्सा की, हम क्या क्या खा सकते हैं।
तो जैसे ही व्यायाम करके फ्री होंगे, हम रात को भीगे हुए अंजीर, मुनक्के, खजूर, अगर हमको किसी को शुगर नहीं है तो इसका उपयोग करेंगे। शुगर जिनको है वो रात को भीगे हुए बादाम का उपयोग कर सकते हैं। बादाम भी 4 से 5 बादाम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा बादाम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खूब चबा के खाया जाएगा, तो ये खा लें। इसके बाद में तुरंत बाद हम क्या करेंगे, फिर हमें करना है खाने में बॉइल्ड स्प्राउट्स या स्टीम्ड स्प्राउट्स। अंकुरित दलहन या अंकुरित अन्न जो होता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। अंकुरित अन्न जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जादायक माना जाता है। अगर हम अंकुरित अन्न को थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं या थोड़ा बॉयल कर लेते हैं तो ये जल्दी पच भी जाएगा, क्योंकि कच्चा है। आप बिल्कुल चबा के, ढंग से चबा के नहीं खाएंगे तो ये परेशान करेगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि बहुत चबा के खाया जाए। थोड़ा सा अगर स्टीम करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपको अपच की या एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और आप अंकुरित लेने के बाद आपका पेट फूल रहा है या कोई और ज़्यादा दिक्कत लग रही है पाचन से संबंधित, तो आप अंकुरित को छोड़ करके वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी पर जा सकते हैं। बिल्कुल पतला सा वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी अच्छी मात्रा में हींग और हल्दी डाल के बनाएं, उसका उपयोग करें। प्री लंच आप बॉइल्ड सैलेड खा सकते हैं या फल खा सकते हैं 40 मिनट पहले, क्योंकि खाने के साथ में सलाद फल एक साथ खाना ये फिर बेमेल आहार की तरफ चल जाएगा। तो 40 मिनट पहले आप पेट भर के सलाद और फल खा सकते हैं। उसके बाद बहुत मोटे आटे की रोटी और उबली हुई कम मिर्च मसाले वाली, कम चिकनाई वाली सब्जी, इसका उपयोग कर सकते हैं। और खाने के तुरंत बाद आप थोड़ा सौंठ गुनगुने पानी में मिला करके, थोड़ी सी हल्दी मिला करके 1 घूंट पानी वो पी लेंगे। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके पाचन को भी सुदृढ़ बनाएगा और आपके खाने के बाद गले को पूरा साफ करवाएगा। 1 घूंट से ज़्यादा नहीं पीना है, ये ध्यान रखेंगे। अभी जब तक ये थोड़ा सा मौसम खराब है, मौसम में बदलाव आ रहा है, तब तक कोशिश करें छाछ, दही या ठंडी चीज़ें जो हैं या फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं इनका उपयोग ना किया जाए। दोपहर और शाम के खाने के बीच में 2 बार आपको 1 बार फल और 1 बार सूप लेना है। आप दोपहर के खाने के 3 घंटे के बाद में थोड़े फल ले सकते हैं, जो भी सीजनल फल आ रहे हैं, और प्री लंच आप सूप ले सकते हैं। प्री डिनर जो आपका, अगर आप 7 बजे के आसपास कर रहे हैं तो 7 बजे के 40 मिनट पहले आप 1 गिलास सूप ले लीजिए। सूप जो है वो वेजिटेबल सूप हो सकता है या कॉर्न सूप हो सकता है या स्प्राउट्स का सूप हो सकता है। इसमें आप हल्दी और हींग का छौंक लगा करके आप वो सूप ले लीजिए और उसके 40 मिनट बाद आप फिर से डिनर कर लेंगे। डिनर में बॉइल्ड वेजिटेबल और चपाती की मात्रा कम हो जाए। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि चपाती आप जिस आटे से बना रहे हैं वो आटा थोड़ा मोटा हो, और अगर पॉसिबल हो तो मल्टीग्रेन का उपयोग अगर कर लेंगे, मल्टीग्रेन आटा जो आता है उसका उपयोग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका खाने का रहेगा। खाने में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इससे ज़्यादा मैटर करता है आप कैसे खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत चबा कर खाना है खाने को, क्योंकि चबा कर खाएंगे तो ही खाना पचेगा, और पचेगा तो ही शरीर में लगेगा। शरीर में लगेगा तभी वो शरीर की घटती हुई क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये तो हो जाएगा आपका शाम के खाने तक का। रात को सोने से पहले मुलैठी, सौंठ, तुलसी, काली मिर्च, अगर शुगर नहीं है तो इसमें थोड़ा गुड़ डाला जा सकता है, और अगर मान लीजिए शुगर है किसी को तो बिना गुड़ के, बिना किसी शुगरी चीज़ों को ऐड किए हुए हम ये काढ़ा बना सकते हैं। 1 गिलास पानी में ये सारी चीज़ें डालनी हैं। थोड़ी सी सौंठ जो है 1/4 चम्मच के आसपास डाल दें। मुलैठी लगभग आधा चम्मच डाल दें। 1 काली मिर्च या 2 मैक्सिमम काली मिर्च डाल दें। साथ में तुलसी के 5-7 पत्ते 1 जने के लिए 1 गिलास पानी में डाल करके पानी को अच्छे तरीके से उबालना है, और उबला हुआ पानी जब हल्का निमाया गुनगुना सा रह जाए तब इसमें ऊपर से गुड़ डालना है, और वो आप सिप कर करके आराम से धीरे धीरे करके पी करके रात को सोएंगे। अच्छा, इसको पीने के बाद 1 बार गरारे ज़रूर करने
रात को सोने से पहले गरारे करना अति आवश्यक है। किसी को ये, अब हम तो बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि गले को साफ करना बहुत ज़रूरी है, थ्रोट हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। घर के मुख्य दरवाजे पर ही अगर मान लीजिए गंदगी हो तो वहाँ से अंदर निकलने वाले हर व्यक्ति को समस्या होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप ये यहाँ से ही तो चीज़ें सारी अंदर की तरफ जा रही हैं यहाँ से, और यहीं गड़बड़ रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और इसका हाइजीन मेंटेनेंस सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप गरारे कर लें। गरारे करें, पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें। दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीने का अभ्यास बनाएं। किसी को हार्ट की बहुत ज़्यादा समस्या है, या लिवर की बहुत ज़्यादा समस्या है, या किडनी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पेट में पानी किसी के भरा हुआ है, ऐसे समय में पानी का उपयोग ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग पानी को 1.5 लीटर के आसपास पिएं। बाकी हर व्यक्ति कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पीने का अभ्यास करे, क्योंकि पानी क्लीनिंग एजेंट माना जाता है। पानी शरीर में से गंदगियां निकलवाने का काम करता है। तो पानी ज़्यादा मात्रा में, खाने को चबा करके गरारे ज़रूर करने हैं, काढ़ा ज़रूर पीना है, व्यायाम और प्राणायाम का अभ्यास करना है। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं जो अपन कर सकते हैं। ब्रीथ होल्डिंग टेस्ट जो है, ब्रीथ होल्डिंग टेस्ट मतलब कोई कोरोना का टेस्ट नहीं है। ये ब्रीथ होल्डिंग टेस्ट का मतलब है कि आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं ये बताने का। आप कितनी देर तक सांस को भर के अंतः कुंभक लगा सकते हैं। इसको योग की भाषा में अंतः कुंभक बोला जाता है, श्वास को भर के अंदर रोकना। तो ये आप कितना कर सकते हैं, ये आपके फेफड़ों की मजबूती दर्शाएगा। आपको इसका अभ्यास करना जरूर है, ताकि आपके फेफड़े धीरे 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 करके आपके फेफड़ों की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए। दूसरे नंबर पर आप 6 मिनट वॉक टेस्ट जो होता है, वो भी एक अच्छा टेस्ट माना जा रहा है। वो भी कोई कोरोना का टेस्ट नहीं है। उससे आपको ये पता लगता है कि आपके फेफड़ों में कितनी क्षमता है। आप जब 6 मिनट चलते हैं, चलने की वजह से आपके शरीर में जो ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा के खर्च होने की वजह से आपके शरीर में ऊर्जा की डिमांड पैदा होती है। और डिमांड पैदा होती है, इसके लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपके शरीर में श्वसन की दर बढ़ना चालू होती है। तो श्वसन की दर अगर 6 मिनट चलने के बाद आपकी 24 से ज़्यादा आए, इसका मतलब आपके फेफड़े थोड़ा ज़्यादा जल्दी आपके फेफड़ों को सिकुड़ना और फैलना पड़ जा रहा है। इसका मतलब फेफड़े अभी सेहतमंद नहीं थे ज़्यादा। तो हमें यहाँ से ये लेना है, ना कि 6 मिनट वॉक टेस्ट का मतलब 6 मिनट आप चलने के बाद आपकी श्वसन की दर 24 से कम आ रही है, इसका मतलब है कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं है। अंतर महसूस करने की कोशिश करें। कोई कुछ बोलता है उसका गलत मतलब ना निकालें, ठीक है। तो इसका अभ्यास जरूर करते रहें। इससे अपने को ये पता लगता रहेगा कि फेफड़े कितने मजबूत हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पोस्ट कोविड में इनका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ में जो बहुत ज़रूरी पार्ट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थकान बहुत ज़्यादा आ रही है, नींद नहीं आ पा रही है, ऐसे समय में आप रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में पैर 10 से 15 मिनट के लिए डाल सकते हैं। ये स्लीप इंड्यूसर भी होगा, पिंडलियों में जो दर्द है, थकान का आभास है, उसको कम करवाएगा। इसको करने के बाद नाक में गाय का घी या सरसों का तेल 1-1, 2-2 ड्रॉप डाल करके अच्छे तरीके से नेज़ल इरिगेशन, नेज़ल लुब्रिकेशन कहा जाता है इसको, तो ये ज़रूर करना है। ये करेंगे, ये भी स्लीप इंड्यूसर माना जाता है। रात को नाक बंद नहीं होगी। आपको नाक बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों को रात को सोने के बाद बीच में नींद खुल जाती है। तो आपने गुनगुने पानी में पैर डाले, नाक में सरसों का तेल या घी डाला, इससे आपकी नींद में अच्छा बेटरमेंट आएगा, अच्छे तरीके से नींद आना चालू हो जाएगी। इसके साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप तनाव में बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, ऐसे समय में आप शवासन का या फिर योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। शवासन योग निद्रा आप YouTube पर जाएंगे, आपको बहुत सारे लोगों ने शवासन और योग निद्रा के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। आप कोई सा भी जो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है हमें पोस्ट कोविड फेज में, पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में।
सबसे ज़्यादा आज लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज कर दिए गए, क्योंकि हॉस्पिटल का काम ही ये था। हॉस्पिटल ने तो जो आपको समस्या ज़्यादा हो गई थी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तलवार, वो वाली स्थिति होती है ना, तो जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हॉस्पिटल ने काम किया। अब आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब आपको अपना ध्यान रखना है। अब आपको अपना इतना ध्यान रखना है कि भविष्य में ये दोबारा आपको ना हो और आपका शरीर बाकी के रोगों के लिए कहीं ससेप्टेबल ना हो जाए। इसके लिए आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को, आपके शरीर में जितने भी अंग हैं उनको मजबूत बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अभी भी संकट कटा नहीं है, संकट दूर नहीं हुआ है, तो जो भी भारत सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन है उसका अभी भी फॉलोअप करें, अच्छे तरीके से सारे नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करें, मास्क ज़रूर लगाएं और अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें।